हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। एएनएम की तरफ से परीक्षा की तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं। आज हम टेस्ट सीरीज 5वां लेकर आए हैं। आज से लगातार अब आप लोग को क्लास लगातार चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग जुड़ जाइए फिर से फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पर, लगातार क्लास होगा। कुछ दिन मुझे बिजी थे, कुछ कार्य हो जाने के कारण हम बाहर निकल गए थे, इसीलिए हम क्लास लगातार नहीं करवा रहे थे। तो आज हम टेस्ट 5वां लेकर आए हैं जो कि जनरल नॉलेज करेगा, और जनरल नॉलेज का ये तीसरा क्लास है टेस्ट सीरीज का। ये पीडीएफ भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए हम आपको आज का एएनएम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज 5वां स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो टेस्ट सीरीज पर आगे हैं जो कि 5वां टेस्ट सीरीज रहेगा आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड, जो स्टूडेंट पहली बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग प्ले लिस्ट में एएनएम एग्जाम लिखा होगा, चले जाइएगा प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एएनएम एग्जाम लिखा होगा, उसको क्लिक करिएगा। तो अभी तक हम जितने भी क्लास लिए हैं सारे क्लास का वीडियो आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग आराम से सारे क्लास को देख सकते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैथमेटिक्स ऑल क्लास वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग आराम से देखिए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आप अपने फ्रेंडों को किसी एक को शेयर करिए, एक ग्रुप में कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही फ्रेंड, एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर से भी मुझे फ़ायदा मिलता है, मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरा वीडियो को लाइक हो रहा है तो मुझे पसंद कर रहे हैं, और हम आपको लगातार क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हैं। पहला क्लास मेरा ये है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, कि किस राज्य सरकार ने महिला धावक दूती चंद को वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो कि एक महिला धावक है जिसका नाम है दूती चंद, उसको वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। कौन से पुरस्कार? तो वीरानी है, किसको? तो दूती चंद को। और पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने। तो चलिए ऑप्शन अब आप लोग लगाइए, टेस्ट सीरीज है अपने कॉपी पर, फिर मेरे साथ मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ या फिर कितना गलत। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन था उड़ीसा, बिहार, असम, छत्तीसगढ़। कौन सी राज्य सरकार दूती चंद को वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करेगा? ऑप्शन लगाइए आप अपने अनुसार से, ठीक है, लगा लिए। चलिए अब राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने दूती चंद्र धावक को वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, किसके द्वारा ई सांता का उद्घाटन किया गया जिसके द्वारा किसान समुद्री उत्पादों सहित अपनी उपज से बेच सकेंगे? कह रहा है किसके द्वारा ई सांता का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, ई सांता का उद्घाटन किया गया जिसके द्वारा किसान जो है ना समुद्री उत्पाद को उपज को बेच सकेगा। किसके द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या गिरिराज सिंह। किसके द्वारा? लगाइए आप लोग अपना अपना आंसर, ठीक है, लगा लिए अपना आंसर। चलिए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पीयूष गोयल ने यह उद्घाटन किया है ई सांता का, जिसके द्वारा किसान जो है समुद्री मार्ग के द्वारा, समुद्री रास्ता के द्वारा उस सभी जो उस उत्पाद होता है उसको बेच सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा यह, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जीव आरक्षण का जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, मेघालय, अंडमान निकोबार, रणथंभौर या नीलगिरी। कहाँ पर किया गया है? दिखाई बताइए राइट आंसर। मेघालय, अंडमान निकोबार, रणथंभौर और नीलगिरी। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए राइट आंसर की तरफ बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम बताते हैं अब आप लोग को राइट आंसर। तो राइट आंसर नीलगिरी। नीलगिरी में पहली बार भारत का जीव आरक्षण का क्षेत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इसी से संबंधित। पहला बात यह है कि भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना टोटल? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको याद रखिए। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितना है भारत में? 18 है। और नीलगिरी का जो बायोस्फीयर है, नीलगिरी का बायोस्फीयर
1986 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1986 में बनाया गया था। अब हम बताते हैं एक दो चीज़ और उस दिन भी बताए थे। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर का जो नाम सुन रहे हैं ये, और एक केवलादेव है। रणथंभौर और केवलादेव, ये दो बायोस्फीयर जो है आप लोग को राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि रणथंभौर का अभ्यारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी जीव आरक्षण है, जो कि भारत में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने नगर के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया। बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार नगर को प्रबंधन के लिए, नगर को सुरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए कब नगर पालिका का अधिनियम को पारित किया था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 2006, 2007, 2008 या फिर 2009। कितने ईस्वी में किया था बताइए, ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की तरफ आप बढ़ते हैं हम फिर। तो बिहार सरकार जो है नगर प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम जो पारित किया था, वह पारित किया गया था 2007 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 2007 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा चार चीज़ों का प्रबंधन के लिए, चार चीज़ों को स्थापित किया गया था, संगठन किया गया था। पहला था नगर पंचायत का संगठन किया गया था, नगर पंचायत का, कि बिहार में नगर पंचायत होगा 2007 के अनुसार। दूसरा था आप लोग को कि नगर परिषद होगा, नगर परिषद क्षेत्र बोलते हो ना, दूसरा नगर परिषद होगा, नगर परिषद। तीसरा आप लोग देख लीजिए नगर पालिका, क्या होगा, नगर पालिका। उसके बाद एक था नगर निगम, क्या था, नगर निगम, ठीक है। तो हम लोगों को अभी अगर नगर पंचायत का जो चुनाव होगा पंचायत का, तो इस तरह से चार का उस टाइम स्थापना हुआ था, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम का। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2007। बिहार सरकार के द्वारा नगर प्रबंधन के लिए नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ गया। छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। छठे जो आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी जो होते हैं ना, उस छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, राइट आंसर आप लोग पहले देख लीजिए, 2, 32, 26, 8 किस में है, लगाइए। छठे आवर्त में कितने आवर्त तत्व होते हैं, क्या होगा राइट आंसर। तो छठे आवर्त में क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 32 तत्व होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला बात करते हैं कि आवर्त जो है, आवर्त टोटल कितने होते हैं। आवर्त होते हैं टोटल 18, याद रखिएगा। और वर्ग जो है टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। सॉरी गलती हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी, इसको फिर से हम बताते हैं, वो उल्टा हो गया बोलने में। यहाँ पर जो है 18 वर्ग होते हैं, वर्ग जो है ना, वर्ग होते हैं 18, ठीक है। और आवर्त होते हैं 7। कितने होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। तो याद रखिएगा, आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। तो इसमें छठे आवर्त में पूछ रहे थे, तो छठे आवर्त में टोटल 32 होता है तत्व की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अभी जो पीरियडिक टेबल चल रहा है, आवर्त सारणी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो अभी का जो आवर्त सारणी जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो उसका जो हुआ था ना, बनाया जो गया था, वह 1913 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा, 1913 में बनाया गया था। अभी का आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में बनाया गया था, जिसमें आप लोग को 18 वर्ग है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 18 वर्ग और 7 आवर्त, याद रखिएगा, 18 वर्ग 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे 1913 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से आ गया। 2MgO + O2 और इस ब्लैंक स्थान पर क्या होगा, जिससे कि MgO इनमें से किसी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि यह एक अभिक्रिया है, 2MgO + O2 मिलकर के MgO बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया के एक उदाहरण है। अपघटन, विस्थापन, द्वारा विस्थापन या संयोजन, कौन सी अभिक्रिया का यह उद्घाटन है, बताना है आप लोग का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन। यह जो है दोनों जो रिएक्शन होकर बना है MgO, यह एक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो संयोजन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय इस समूह से हैं, यानी कि भारतीय जो है ज़्यादातर भारतीय किस समूह से हैं। कैकेशियन, मंगोलियाड, ऑस्ट्रेलियाड, निग्रोइड।
किस समूह से हैं अधिकतर भारतीय? ऑप्शन लगाइए फटाफट ऑप्शन। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय जो है वो है आप लोग को काकेशियन समूह से। किस समूह से? काकेशियन समूह से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख स्थल फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में जो शुष्क खेती होती है उसके अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सा है जो कि इनमें से बताना है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? धान, गेहूँ, बाजरा, गन्ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर की तरफ बताइए कौन सा होगा, अपना नोट करके। चलिए, भारत के शुष्क खेती के अंतर्गत जो एक प्रमुख फसल का जो स्थल है उसमें जो प्रमुख फसल है उसका क्या हो जाएगा? वो है आप लोग को बाजरा। कौन सा हो जाएगा? बाजरा, याद रखिएगा। शुष्क खेती के जो अंतर्गत आते हैं वो होता है बाजरा, जो कि प्रमुख स्थल का फसल है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। महान शहीद जो था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पर देखिए तीन भारत के जो महान शहीद हुए, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? इनमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो भारत के वायसराय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, बताइए उस टाइम कौन था भारत के वायसराय जो कि तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा सुना दिए थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन थे भारत के वायसराय। अब हम बात करते हैं वायसराय के बारे में कुछ। तो लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, इसका जो कार्यकाल था 1926 ईस्वी से लेकर के 1931 ईस्वी तक। ठीक है, यह इस बीच में भारत का यहाँ पर ये बना था, वायसराय भारत का बना था। इसी टाइम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अब तीनों को जो फांसी दिया गया था वह डेट था 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931। ठीक है, तो ये डेट बहुत बार पूछा जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कौन फांसी की सज़ा सुनाए थे? तो लॉर्ड इरविन। और कब सुनाए थे? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो ये चीज़ आप लोग अपना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, नवाब अली, मुल्ला शौकत अली कौन था जो कि 1946 में वित्त विभाग को लेकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर लगाइए। मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, नवाब अली, मुल्ला शौकत अली, कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान थे जो कि 1946 में वित्त विभाग को लेकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। हमारा जो पृथ्वी है वो कितने देशांतर में बैठी हुई है? बटी हुई होगा, यहाँ पर गलती लिख दिया है, बटी होगा। ठीक है, बैठी थोड़ी होगा, बटी होगा। बटी हुई कितने भागों में, कितने देशांतर में बटा हुआ है, यानी कि बटी हुई है, याद रखिएगा। तो हमारा जो पृथ्वी है वो बटी हुई है 180, 90, 360, 400। लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग पहले। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 360। हमारी जो पृथ्वी है वो 360 देशांतर में बटा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पृथ्वी 360 देशांतर में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? चारनोजम मिट्टी, लाल मिट्टी, पटजोल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी से संबंधित गेहूं की खेती? गेहूं का खेती किस मिट्टी में होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी पटजोल, जलोढ़, कौन सा हो जाएगा? तो लगाइए आप लोग अपना अपना आंसर। चलिए अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ। चारनोजम का जो मिट्टी है, चारनोजम का मिट्टी जो कि गेहूं की खेती से संबंधित है। किस खेती से संबंधित है? गेहूं की खेती से। तो ऑप्शन नंबर ए चारनोजम याद रखिएगा, जो कि गेहूं की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में भारत रत्न पद्म श्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? भारत सरकार में जो कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं जैसे कि भारत रत्न तथा पद्म श्री, ये दोनों पुरस्कार भारत के किस संविधान में
किस संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरुआत किया गया है, अनुच्छेद यहाँ पर पूछ रहे हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25 या इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 18। ऑप्शन नंबर 18 में यह बात किया गया है, यह व्यवस्था किया गया है कि भारत रत्न और पद्मश्री की उपाधि अनुच्छेद 18 से शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पद्मश्री और भारत रत्न के बारे में इस अनुच्छेद में इसमें उपाधि के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप लोग को याद होगा 2019 में हुआ था, उसमें लोकसभा चुनाव में कितने भारत में कुल कितने सदस्य होते हैं? 525, 530, 545 या फिर 552? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 525, 530, 545 या फिर 552। तो भारत में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है वो 525 होते हैं। सॉरी गलती हो गया, 525 नहीं होगा। भारत में जो लोकसभा की संख्या होता है वो टोटल 552 होते हैं। कितना होता है? 552। याद रखिएगा, टोटल 552 होते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होते हैं। ठीक है, तो इसका और कुछ हम डिटेल्स में आपको दिखाते हैं। 552 तो हो गया लोकसभा सदस्यों की संख्या। और जो बात किया गया है लोकसभा के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा होगा वह अनुच्छेद, ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में बात किया गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81, उसमें यह बात किया गया है कि भारत में एक लोकसभा भी होगा और जिनमें वर्तमान में टोटल 552 लोकसभा सदस्य हैं। तो अनुच्छेद 81 याद रखिएगा और टोटल 552 लोकसभा सदस्य हैं, ये याद रखना है। अधिकतम निम्न में से किस से ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता? इन चार में से बताना है कौन से ऐसा गमन रास्ता है जिसमें से ध्वनि का तरंग गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बताइए। हीलियम गैस, निर्वात से, वायु से या फिर लोहा से? क्या होगा राइट आंसर? किससे यहाँ पर गमन नहीं कर सकता है ध्वनि की तरंग? ऑप्शन हीलियम गैस, निर्वात, वायु, लोहा। चलिए अब राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो निर्वात से ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से ध्वनि का तरंग गमन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ध्वनि का जो तरंग है वो निर्वात से गमन वहाँ से नहीं जा सकता है। अब ध्वनि के बारे में कुछ बात जानते हैं। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिए, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, याद रखिएगा। पूछ देगा ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि निर्वात से होकर पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभाग कौन सी राशि है? विद्युत विभाग कौन सी राशि है? बहुत बार करवा चुके हैं। अदिश, सदिश दोनों कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत विभाग जो है वह एक आपको अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि, जिसमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं और विद्युत विभाग में सिर्फ परिणाम होते हैं, इसलिए यह एक अदिश राशि हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा एक कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? अंतःप्रद्रवी जालिका, गलिकाय, लयनकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा? ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम कुछ बात यहाँ पर पॉइंट आपको हम बताते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, याद रखिएगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। उसी तरह से राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम का नाम सुनोगे, राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन संश्लेषण का, किसका? प्रोटीन संश्लेषण का यहाँ पर इसको केंद्र भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन का केंद्र कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर एक कोशिकांगीय कोशिकीय श्वसन के लिए जो उत्तरदायी है वो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। तो इन पॉइंटों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, दिल्ली। लगाइए ऑप्शन फटाफट। सार्क का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो कार्यालय स्थित है वो काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय वस्त्र उद्योग
में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं? भारतीय वस्त्र उद्योग जो है इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सूत, ऊन, कृत्रिम रेशे, पटसन। क्या हो जाएगा? तो भारतीय वस्त्र उद्योग में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो हो गया आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूत का, सूती का। किसका? सूत का। ठीक है, किसका? सूत का। तो भारतीय वस्त्र उद्योग में जो प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रयोग क्या था? सूत का। ठीक है, सूती वस्त्र की जन्मभूमि भारत को ही बोला जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र का जो जन्मभूमि है उसे भारत को ही बोला जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड 20 क्वेश्चन बताए, 20 क्वेश्चन का आंसर हम नीचे लिख दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन करके उसका आंसर भी शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे और आराम से भी पढ़ सकते हैं बाद में भी। साथ ही फ्रेंड अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो एक बार पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को, शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, वहाँ से PDF आप लोग आसानी से डाउनलोड कर दीजिए, हम ग्रुप में डाल देते हैं। फ्रेंड इसी तरह से क्लास अब आप लोग को लगातार चलेगा। अब हम आगे हैं, फ्री हो गए हैं, आप लोग को लगातार 2 क्लास 3 क्लास करके रोज चलेगा। तो बिल्कुल फ्री मूड होकर पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। देखते रहिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।